नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सच आपके द्वार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आगरा की यमुना नदी के किनारे चांदनी रात में जब ताजमहल का संगमरमर दूधिया रोशनी में नहाया हुआ प्रतीत होता है, तब ऐसा लगता है जैसे इतिहास की आत्मा स्वयं सांस ले रही हो और इसी सांसों के गूंज में छिपे हैं ताजमहल के वे रहस्य जो सदियों से पत्थरों के भीतर कैद हैं। यह कहानी उसी रहस्य की परतें खोलती है जहां प्रेम, सत्ता, विश्वासघात और अमरता की चाह एक दूसरे में घुल मिलकर एक ऐसी दास्तान रचते हैं जो केवल आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक युवा इतिहास शोधार्थी आरब से, जो अपने प्रोफेसर के मार्गदर्शन में मुगल कालीन वास्तुकला पर शोध कर रहा है। लेकिन उसकी जिज्ञासा केवल किताबों तक सीमित नहीं, वह पत्थरों से बात करना चाहता है, उन्हें सुनना चाहता है। और इसी चाह में वह एक रात ताजमहल के प्रांगण में देर तक रुक जाता है, जब पर्यटक जा चुके होते हैं और चौकीदार की सीटी की आवाज़ दूर कहीं गूंज रही होती है। उसी समय यमुना की ठंडी हवा में उसे किसी पुराने समय की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, आओ हमारे रहस्य जानो। अरब के हाथ में एक पुरानी पांडुलिपि होती है जो उसे आगरा के एक पुराने पुस्तक विक्रेता से मिली थी। उस पांडुलिपि में फारसी और ब्रज भाषा के मिश्रण में कुछ पंक्तियां लिखी होती हैं, जिनमें एक गुप्त सुरंग का उल्लेख है जो ताजमहल के तहखानों से निकलकर यमुना के नीचे कहीं दूर जाती है। और कहा जाता है कि उसी सुरंग में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे कीमती चीज छुपाई थी। कुछ कहते हैं कि वह मुमताज की असली कब्र है, तो कुछ कहते हैं वह ताजमहल का दूसरा रूप, काले संगमरमर का ताज, जिसे बनवाने का सपना शाहजहां ने देखा था लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। रात के सन्नाटे में आरब जब तहखानों की ओर बढ़ता है तो उसे दीवारों पर उकेरे गए फूल और आयतें ऐसे लगते हैं मानो वे उसे देख रहे हों। हर कदम पर इतिहास का बोझ उसके कंधों पर और भारी होता जाता है। अभी उसे एक बूढ़ा चौकीदार मिलता है जिसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है। वह धीमी आवाज में कहता है, बेटा, हर पत्थर सच नहीं बताता, कुछ झूठ भी कहता है और कुछ सच इतना भारी होता है कि उसे जानने वाला बदल जाता है। आरब मुस्कुराकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह तहखाने के एक कोने में एक पत्थर देखता है जो बाकी पत्थरों से थोड़ा अलग रंग का है। वह उसे छूता है और अचानक एक रहस्यमय ध्वनि गूंजती है, जैसे सदियों पुराना दरवाजा खुल रहा हो। उसके सामने अंधेरे में एक संकरी सीढ़ी उतरती हुई दिखाई देती है। वह मोबाइल की रोशनी जलाकर नीचे उतरता है और जैसे जैसे वह नीचे जाता है उसे दीवारों पर उकेरे हुए चित्र दिखाई देते हैं, जिनमें शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी केवल खुशियों से नहीं बल्कि राजनीति, युद्ध और त्याग से भी भरी हुई दिखती है। चित्रों में दिखाया गया है कि कैसे मुमताज केवल एक रानी नहीं बल्कि शाहजहां की सलाहकार भी थी। कैसे उन्होंने कई फैसलों में बादशाह को सही रास्ता दिखाया और कैसे उनके जाने के बाद शाहजहां का दिल और साम्राज्य दोनों धीरे धीरे टूटने लगे। एक चित्र में दिखता है कि शाहजहां अपने बेटों के बीच सत्ता की लड़ाई से परेशान है और उसी अराजकता के बीच वह ताजमहल को केवल एक मकबरा नहीं बल्कि एक संदेश बनाना चाहता है। एक ऐसा संदेश जो आने वाली पीढ़ियों को बताए कि प्रेम सत्ता से बड़ा होता है। आरब आगे बढ़ता है और उसे एक छोटी सी कक्षिका मिलती है जहां एक पत्थर की मेज पर धूल से ढका एक संदूक रखा होता है। वह कांपते हाथों से उसे खोलता है। अंदर उसे कुछ पुराने पत्र मिलते हैं जो मुमताज ने शाहजहां को लिखे थे। उन पत्रों में प्रेम के साथ साथ भय भी है। भय सत्ता की क्रूरता का, भय इस बात का कि उनका प्रेम इतिहास में कहीं खो ना जाए। एक पत्र में मुमताज लिखती है, अगर मेरा नाम पत्थरों में उकेरा जाए तो लोग मुझे याद करेंगे, लेकिन अगर मेरा प्रेम उनके दिलों में उकेरा जाए तो मैं अमर हो जाऊंगी। आरब की आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि ताजमहल केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक भावना है, एक वादा है जो समय की हर दीवार को पार कर गया है। तभी अचानक उसे ऊपर से आवाज आती है। चौकीदार उसे बुला रहा होता है। आरब जल्दी से संदूक को बंद करता है और सीढ़ियों से ऊपर लौट आता है। बाहर निकलते ही सूरज की पहली किरणें ताजमहल के गुंबद पर पड़ती हैं और संगमरमर सुनहरी रोशनी में चमक उठता है। चौकीदार मुस्कुराकर कहता है, देख लिया बेटा रहस्य? आरब सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि प्रेम कैसे पत्थर बनकर भी जिंदा रह सकता है। बूढ़ा चौकीदार हंसता है और धीरे धीरे यमुना की ओर देखता है, जहां पानी में ताजमहल की परछाई कांप रही होती है, जैसे इतिहास खुद अपनी कहानी दोहरा रहा हो।
कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वह इंसान जो ताजमहल को देखता है अपने भीतर एक नया रहस्य लेकर लौटता है। किसी के लिए वह प्रेम की निशानी है, किसी के लिए सत्ता का प्रतीक और किसी के लिए समय से लड़ने की एक कोशिश। और शायद यही ताजमहल का सबसे बड़ा रहस्य है कि वह हर दिल में अलग कहानी लिख देता है, बिना एक शब्द बोले, बिना एक आवाज किए, बस खामोशी में संगमरमर की सांसों के साथ। समापन संदेश। ताजमहल केवल इतिहास की किताबों में दर्ज एक स्मारक नहीं, बल्कि वह आईना है जिसमें हम अपने प्रेम, अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी नश्वरता को देखते हैं। और जब तक इंसान प्रेम करेगा, तब तक ताजमहल के रहस्य भी सांस लेते रहेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच आपके द्वार न्यूज़।